देखिए, आपका कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में आपका 3 फेज होता है। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, अरिथमेटिक आएगा। उसके बाद एडवांस आएगा। आपको तीनों बताया जाएगा, लेकिन अभी सबसे पहले जानेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या आपको क्वेश्चन देता है, सभी एग्जाम के लिए आपको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 नंबर आपको बताएंगे सबसे पहले गुणज। इसके बारे में, गुणज के बारे में, गुणज को कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल को कहते हैं अपवर्त। आपको सबसे पहले क्या बताया जाएगा, अपवर्त के बारे में। किसके बारे में, अपवर्त के बारे में। ध्यान दीजिए, जैसे आपको जैसे 2 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 2 का अपवर्त हो जाएगा 2, 4, 6, 8, ऐसे अनंत तक जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, गुणज मतलब होता है कि पहाड़ा। जैसे 2 का पहाड़ा में क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। अब ये 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अप टू डैश। इसी प्रकार 4 का क्या हो जाएगा, 4, 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जैसे आपका 5 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 5 का गुणज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, अनंत है। कोई कहेगा कि 2 का सबसे छोटा गुणज क्या है, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं गुणनखंड। क्या जानते हैं, गुणनखंड बताते हैं। देखिए, आपको बताते हैं गुणनखंड। गुणनखंड मतलब टुकड़ा, अपवर्तक। अपवर्तक आपको बताएंगे। इसको कहते हैं, गुणनखंड को कहते हैं आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, इससे आपका 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 8 किससे किससे कट जाएगा, वही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। जैसे आपका 12 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे में 2 टाइप से हो गया। उसके बाद देखिए, आप बताते हैं गुणज हो गया। गुणज मतलब होता है पहाड़ा, और गुणनखंड मतलब होता है टुकड़ा। अब आपको बताएंगे संख्या के बारे में। किसके बारे में, हम लोग को 4 बात जानना है। संख्या जानना है, उसके बाद जानना है, संख्या के बाद हमको जानना है कि 2 संख्याओं के बीच संख्या निकालना। 2 संख्याओं के बीच संख्या निकालना। उसके बाद जानना है हमको कि इकाई अंक, इकाई अंक निकालना। इकाई अंक क्या करना, निकालना। उसके बाद जानना है विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जानेंगे संख्या। ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जब गिनती 1 से शुरू हो तो कौन संख्या, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, जब गिनती 0 से शुरू हो तो कौन संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब देखिए, आपको बताते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड हो 2, जैसे 1 हो और क्या, ये खुद हो। देखिए, इसको 2 टाइप से बोल सकते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या आपको निकालना है तो आप लोग जानते हैं कि जब संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे, तो कौन संख्या, अभाज्य संख्या। लेकिन हम यहाँ पे गुणनखंड की सहायता करते हैं कि जब कोई भी संख्या का गुणनखंड 2 ही हो तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 का, जिससे गुणनखंड कौन है, 3, 2 है, एगो 1 है और क्या है, 3 है। मतलब जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, कौन संख्या, अभाज्य संख्या। 5, जो 1 से कटे और 5 से कटे, तो कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिए, जिसका 2 गो फैक्टर हो तो अभाज्य संख्या, और जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। देखिए, आपको भाज्य संख्या बताते हैं। देखिए,
इसे 4 का फैक्टर कब हो गया? 3 गो, 1 2 4। ये कहलाएगा भाज्य या यौगिक संख्या। क्या कहलाएगा? भाज्य या यौगिक संख्या। 6 का फैक्टर कब हो गया? 3 गो, 1 2। जब 2 से अधिक हो फैक्टर तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब संख्या बारे में हो गई। अब देखिए, आपको कहेगा इकाई अंक निकालने के लिए। इसमें मान लीजिए कोई कहेगा कि 100, कोई कहेगा कि 100 और 200 के बीच, 200 के बीच कितनी संख्या है? कितनी संख्या है जो 3 से क्या है? विभाज्य। जो 3 से क्या है? विभाज्य। तो सबसे पहले आपको 100 को भी 3 से भाग देना है और 200 को भी 3 से क्या करना है? भाग दे देना है। तो 3 3 के 9 कटेगा तो 1, फिर 3 के 9, शेषफल कितना हो गया? 1। इसको भी भाग दीजिए। 3 6 18 घटेगा तो 2, फिर 3 6 18 घटेगा तो 2। अगर बीच में संख्या निकालना है, दो संख्याओं के बीच में संख्या निकालना है, तो सबसे पहले भाग देते हैं। तुम्हें क्या कहते हैं? भाग देते हैं। तो भागफल कितना है? 33। यहाँ पे भागफल कितना है? 86। और भागफल में से भागफल क्या करते हैं? घटा लेते हैं। यही जो आएगा यही आंसर कहलाएगा। नहीं समझ आया? इसे मान लीजिए, तो अब कहेगा कि 500 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 5 से कट जाएगी? जो 5 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को 5 से क्या करना है? भाग देना है। 5 से दोनों को भाग दीजिए। 5 से 500 को भी भाग देंगे तो 5 एकम 5। तो शेषफल कितना आया? 0 आया। शेषफल क्या आया? 0। और यहाँ से 600 को भी भाग दीजिए। 5 एकम 5 घटेगा तो 1, 5 दूनी 10, 0, यहाँ पे 0। और भागफल में से भागफल क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसका भागफल कितना है? 120। इसका भागफल कितना है? 100। घटेगा तो 20। तो बीच में कौन संख्या है? 20 को संख्या है। बीच में कौन संख्या है? 20 को। जो 5 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब भी आपको पूछेगा कि बीच में कौन संख्या है जो इस संख्या से कट जाए, तो दोनों को संख्या से भाग देते हैं और भागफल में से भागफल को माइनस कर लेते हैं। देखिए आगे देखिए, आगे देखिए, आपको लगता है अगला टाइप। इससे आपको दे देगा 123 और दे देगा 200। और इसके बीच में कितनी संख्या है? कितनी, इसके बीच में कितनी संख्या है जो 2 से कट जाएगा? जो 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो दोनों को पहले 2 से भाग दीजिए। 123 को भी 2 से भाग देंगे, 200 को भी किससे भाग देंगे? 2 से। 2 6 12 कट जाएगा, 3 करेगा, 2 एकम 2। शेषफल कितना जाएगा? 1। 2 10 20 कट गया। यहाँ पे शेषफल क्या आएगा? 0। और ध्यान दीजिए, जब दोनों शेषफल 0 आए तब कोई चेंज नहीं, चाहे दोनों अलग अलग मान आए तभी कोई नहीं चेंज। लेकिन जब शेषफल एगो 0 हो और एगो मान हो तब क्या करते हैं? भागफल में से भागफल माइनस करते हैं। लेकिन एगो और काम बढ़ जाएगा, आपका हो जाएगा 2 से 6 घटेगा 3, लेकिन इसमें से भी एक माइनस करना पड़ेगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। इसके बीच में कौन सी संख्या है? 38 को हम कहना चाह रहे हैं कि अगर एगो 0 हो तो लास्ट में एक आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कि आप भाग दिए, इसका एगो शेषफल 0 आया, इसको भाग दिए, शेषफल 0 नहीं आया, तो आपका एगो 0 आएगा तो संख्या में से एक माइनस करना पड़ेगा आपको अंक। अब ध्यान दीजिए, आपको बताते हैं इकाई अंक। क्या बताते हैं? इकाई अंक। आपको आज बताएंगे इकाई अंक। इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना। देखिए इसे मान लीजिए कि आप 2 गुने 4 गुने 6, इसका इकाई अंक निकालना है तो आसान। 2 चौक के 8, 8 छक 48। इसका इकाई अंक क्या? 8। लेकिन अगर आपको बड़ा संख्या दे तो इस सबको गुना कीजिएगा तो टाइम लगेगा। इसलिए हमको इकाई अंक पूछा है तो केवल इकाई से मतलब है। किससे मतलब है? इकाई अंक पूछा है तो किससे मतलब है? इकाई से। 3 के 9, 9 5
45 लेना क्या है इकाई अंक, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। अगर बड़ा संख्या हो, बड़ा वैल्यू हो तो केवल इकाई अंक को गुना करना है। किसको गुना करना है? इकाई अंक। जैसे आपको और एग्जांपल देते हैं 405 गुने 206 प्लस 308 गुना कीजिए इकाई में। हमको इकाई अंक से मतलब है तो इकाई से गुना करेंगे। 5 6 30 कितना है 0, और 0 में फिर 8 से गुना हुआ, 0 में 8 से गुना हुआ तो 0 हो जाएगा। फिर 243 48 दे दीजिए, 245 226 दे दीजिए। अब इकाई से गुना कीजिए, 8 पाँचे 8 चौके 32, हमको 2 ले लिए। अब फिर 32 में हमको 2 ही लेना है। 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो हमको ये अंक लेना है। फिर 2 6 12, फिर क्या लेना है इकाई अंक, ये सब क्या हो जाएगा 2। मतलब इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से गुना करना है, क्या मतलब नहीं। ध्यान दीजिए, अगर आपको ऐसे देते हैं अगर मान लीजिए कि कोई संख्या का पावर दे दें 1 4 0 2 8 1 385 पावर 26, यानी तो आपका अंक कब होता है 10 गो होता है। अंक कब होता है 10 गो, 7 8 9। आपका अंक कब होता है 10 गो, जब 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो। 0 1 5 6 हो, जब इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो वही आंसर 0 का 0 आंसर, 1 का 1 आंसर, 5 का 5 आंसर, 6 का 6 आंसर। इसमें दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन जब आपका 2 3 4 7 8 9 मतलब 2 3 4 7 8 9 हो तब क्या करते हैं? अगर इकाई अंक 0 1 हो चाहे 5 6 हो तब आसान है, सेम टू सेम आंसर लिख देते हैं। अगर इसका इकाई अंक निकालना है और इसका इकाई अंक क्या है 0 1 5 और क्या है 6, तो सेम टू सेम आंसर। लेकिन अगर क्या हो 2 हो 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो 9 हो तब क्या करते हैं? देखिए अगर ये सब हो, अगर यहाँ पे वैल्यू में आपका 2 हो जाए 3 हो जाए और क्या हो जाए 4 हो जाए 7 हो जाए या 8 या 9 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको जो आपका पावर है उसमें 4 से भाग देना। अगर 2 3 4 7 8 9 इकाई अंक हो तो जो आपको पावर है उसमें 4 से भाग देना। पावर में 4 से भाग दीजिए, 24 8 में 4 से भाग 4 6 24 कट जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आएगा, शेषफल एक भी नहीं बचा ना, शेषफल 1 बचा ना, शेषफल 2 बचा ना, शेषफल 3 बचा, तो शेषफल क्या बचा 4 ना बचा, तो 2 का पावर 4 दे देंगे। और 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं 2 3 4 7 8 9 हो तो आपको पावर में कितने से भाग देना है? 4 से। पावर में कितने से भाग देना है? देखिए यहाँ पे 4 से भाग देते हैं, 4 7 28 कट गया। जब लास्ट में जगह उठाएंगे आपका शेषफल कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। तब 1 बचा, जितना शेषफल बचेगा उसको पावर में डाल देना है, 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ ना 30 दे देते हैं, भाग दीजिए, 4 7 28। शेषफल कितना बचा? 2। तो जो शेषफल हो जाएगा वो कहाँ चल जाएगा? पावर में। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 6। अब देखिए इसको भी भाग दीजिए 4 से, आ रहा है ना, 4 6 24। शेषफल कितना है? 1। जो शेषफल आएगा वो कहाँ चल जाएगा? पावर में। 7 का पावर 1 7 ना होगा। हम कह रहे हैं कि अगर 0 1 5 6 हो तो वही आंसर, लेकिन 2 3 4 7 8 9 हो तो उसके पावर को 4 से भाग दे के शेषफल को पावर में ला देना है। पावर में 4 से भाग देना है और शेषफल को पावर में ला देना है। चलिए उस पर आते हैं। देखिए विभाज्यता करनी है आपको।
2 से विभाज्यता का नियम, 3 से, 4 से, देखिए रिलेटेड है, 2 3 6 9 एक साथ, और उसके बाद 4 8 11 एक साथ, और उसके बाद आते हैं 5 10। देखिए 2 से संख्या कौन कौन कट जाता है, आपको 2 से संख्या कौन कौन कट जाता है, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, संख्या 2 से क्या होता है, कट जाता है। जैसे आपका अंत में क्या है, 9 है, कटेगा 2 से नहीं कटेगा। जब 0 होगा तब कट जाएगा, जब 2 होगा तब कट जाएगा, 4 6 8 होगा तब कट जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से और 9 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों को जोड़, समान लिख देगा आपको, अंकों को जोड़ना है। 3 में और 6 में क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। 3 और 9 में अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। समान लिख के आपको संख्या दे दे, तो 4 8 12 12 1 13 13 2 15। तो जोड़ने पे आपका 15 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यह 3 से कट जाएगा, या संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। जोड़ने पे जिससे कटे उससे कट जाएगा। जैसे 3 से कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 9 से कटेगा तो 9 से कट जाएगा। अब देखिए 4 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम है कि अंत में अगर 2 गो 0, जिस संख्या के अंत में 2 गो 0 हो, चाहे जो अंत में 2 गो संख्या है वह 4 से कट जाएगा, वह 4 से कट जाएगा। 8 से, जिस संख्या के अंत में 3 गो 0, चाहे 3 गो अंक 8 से कट जाए, अंत में वो संख्या 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए बताते हैं 5 से और 10 के, जिसके अंत में 0 हो 5 हो, 5 से कट जाएगा, और जिसके अंत में 0 हो वो 10 से कट जाएगा। उसके बाद लास्ट 11 का, अगर ए बी सी डी, अगर अल्टरनेट का अंतर, जैसे अल्टरनेट का योग का अंतर, जैसे ए और सी, यहाँ पे मैंने ई लिख दीजिए, यहाँ पे ए लिख दीजिए, ए सी ई इसका जोड़ और बी डी एफ इसका जोड़, अल्टरनेट का योग का अंतर अगर शून्य हो, चाहे 11 का पहरा हो, तो संख्या 11 से क्या होता है, कट जाता है। अब इस पे क्वेश्चन आपको बनाएंगे, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। जय